ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स की हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में। सन 1900 में एक साइंटिस्ट था कार्ल लैंडस्टीनर। उसने देखा कि हर किसी का ब्लड हर किसी को नहीं दिया जा सकता। इसको उसने फिर एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि ब्लड ग्रुप में 3 तरह के ये फैक्टर हैं, अर्थात 3 इसके जीन हैं जिनको उसने IA, IB और IO का नाम दिया। और उसको फिर इसमें 1930 में इस बात पे नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए मिला। 1902 में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ये एल्फ्रेड वॉन डिकास्टेलो और एंड्रियानो स्टुली ने AB ब्लड ग्रुप ढूंढा। तो इस तरह से 4 तरह के ब्लड ग्रुप हुए, A, B, AB और O। ये ब्लड ग्रुप कैसे हैं? वास्तव में हमारे 90वें क्रोमोसोम पे ये ब्लड ग्रुप का जीन होता है। और वो क्योंकि हमारे अंदर 90वें क्रोमोसोम पेयर में होते हैं तो हमारे पास 2 ही जीन होते हैं, लेकिन इसके 3 जीन होते हैं, IA, IB, IO। एक मल्टीपल एलील का केस है, 3 में से हमें 2 ही मिलते हैं, कोई से 2 मिल जाए। तो इस तरह से ये जो 90वें क्रोमोसोम के ऊपर ब्लड ग्रुप का जीन है वो एंटीजन बनाता है, और वो एंटीजन हमारे शरीर में कौन सी है उसी पे हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। एंटीजन वास्तव में एक तरह की प्रोटीन है जो ये जीन बनाता है ब्लड ग्रुप वाला। ये 90वें क्रोमोसोम पे इसका जीन होता है। तो इस हिसाब से अगर हमारे अंदर ये A एंटीजन बनती है, ब्लड में A एंटीजन है तो हमारा ग्रुप A होगा, B बनती है तो B होगा, दोनों बनती हैं तो AB होगा, और कोई सी भी नहीं बनती तो O होगा। इसकी एंटीजन के हिसाब से हमारे ब्लड ग्रुप हैं। हम इनको A को IA कहते हैं, B को बनाने वाले को IB कहते हैं, और O में खाली I या IO कहते हैं जो कुछ नहीं बनाता। इसमें IA डोमिनेंट है IO के ऊपर और IB भी डोमिनेंट है IO के ऊपर, लेकिन आपस में IA और IB दोनों जीन को डोमिनेंट हैं। इस तरह से ये हमारे अंदर ये ऑटोसोम पे ये ग्रुप पाए जाते हैं। इसी तरह इनका इनहेरिटेंस होता है। ये एंटीजन और एंटीबॉडी के हिसाब से हम इस ब्लड ग्रुप को कहते हैं। अब ब्लड ग्रुप कैसे आते हैं? ये पेरेंट्स से हमें किस तरह का जीन मिला है उस तरह के हिसाब से हमें ये ब्लड ग्रुप आते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इनके सिंबल हैं, इसमें जो ये दिया हुआ है AO, ये A हीटरोजाइगस है, ये B हीटरोजाइगस ग्रुप है। इसमें एक IA है, दूसरा IO है, इसमें एक IB एक IO है। इसका पैटर्न उसी हिसाब से जैसे कि मेंडल का इनहेरिटेंस था, यहाँ से 2 तरह के गैमेट बनेंगे, एक A वाला एक O वाला, यहाँ से B वाला और O वाला। ये भी आपस में फर्टिलाइजेशन के बाद A के साथ B भी आ सकता है, A के साथ O भी आ सकता है, इस तरह B के साथ O भी आ सकता है। तो इनके जो ब्लड ग्रुप है A, AB, O और O भी पॉसिबल है। तो इस तरह से चारों ग्रुप यहाँ पॉसिबल हैं। तो इस तरह से इसमें ABO ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस होता है। हम इसकी जीनोटाइप देख के हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ब्लड ग्रुप पेरेंट्स से हमें आते हैं, पेरेंट्स से हमें कौन सा जीन आया है तो उस जीन के हिसाब से हम इसका पता लगा लेते हैं। O ग्रुप हमेशा होमोजाइगस होता है, A ग्रुप होमोजाइगस हीटरोजाइगस दोनों हो सकता है, B ग्रुप भी होमोजाइगस हीटरोजाइगस हो सकता है। अब हम यहाँ देखें कि ब्लड ग्रुप A है तो उसमें RBC के ऊपर A एंटीजन होगी तो ब्लड ग्रुप A होगा, और जिसमें A एंटीजन होगी उसमें एंटीबॉडी B होगी। अगर B एंटीबॉडी होगी सीरम में तो वो ब्लड ग्रुप A होगा। A वाले में एंटीबॉडी B होती है और एंटीजन A होता है, B वाले में एंटीजन B होती है और एंटीबॉडी A होती है, और AB में दोनों एंटीजन होती है, एंटीबॉडी कोई नहीं होती, और O में एंटीजन कोई नहीं होता, एंटीबॉडी दोनों होती हैं। तो इस तरह से अगर हम इनकी जीनोटाइप देखें तो A ग्रुप 2 तरह का होता है, IA ये होमोजाइगस है, IA IO हेटेरोजाइगस है। B की हम बात करें तो IB होमोजाइगस है, IB IO हेटेरोजाइगस है, और AB की हम बात करें AB हमेशा हेटेरोजाइगस ही होता है, IA IB, और O हमेशा होमोजाइगस होता है, IO। अभी जो ब्लड ग्रुप है हम इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम इनके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप हम पता हो तो हम बच्चों का ब्लड ग्रुप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे दोनों का ब्लड ग्रुप AB है तो इससे 2 तरह के ये गैमेट बनेंगे, एक IA वाले एक IB वाले। तो इस तरह से बच्चे में ग्रुप क्या बनेगा, तो ये बनेगा, हम इसको क्रॉस करके दिखा देंगे। अगर दोनों का ब्लड ग्रुप AB है, माँ और बाप दोनों का, तो बच्चे में A, AB और B ग्रुप आ सकता है। इसमें O ग्रुप कभी नहीं आता।
अगर ए बी ग्रुप एक पेरेंट्स का है और दूसरे पेरेंट्स का, तो ऐसे पेरेंट्स के बच्चों के ग्रुप ए और बी बनेंगे हेटेरोजाइगस। अगर ए बी एक का है और बी होमोजाइगस दूसरे का है, तो ऐसे के बच्चों के ग्रुप ए बी और बी बनेंगे। ये इसका क्रॉस यहाँ दिखाया हुआ है। इसी तरह से अगर ए और ए बी ग्रुप पेरेंट्स के हैं तो ए होमोजाइगस है, तो ऐसे पेरेंट्स के बच्चों के ग्रुप ए बी और ए ही बनेंगे। आई ए आई ए आई ए आई ए, ये ए बनेगा और यहाँ से आई ए और ए बी बनेंगे। इसी तरह से अगर हम एक दोनों पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता है तो हम बच्चों का ग्रुप इजीली निकाल लेते हैं। तो इसमें जो ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप का जो इनहेरिटेंस है ये जीनोटाइप के हिसाब से होता है, हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप में कुछ खास बातें हैं। अगर हमें एक पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता हो तो हम दूसरे दो का पता हो, दोनों का पेरेंट्स का, तो बच्चों में कौन सा ग्रुप है ये पता लगा सकते हैं। इसमें ओ नेगेटिव ग्रुप बहुत कम होता है और ए बी पॉजिटिव ये भी ग्रुप बहुत कम होता है। ए बी नेगेटिव ग्रुप सबसे कम होता है और ओ पॉजिटिव ये इस हिसाब से ब्लड ग्रुप की संख्या, ब्लड ग्रुप की अमाउंट, क्योंकि ओ नेगेटिव सबसे रेयर ग्रुप है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप की लेने देने में, तो ए बी पेरेंट्स के कभी भी ओ ग्रुप का बच्चा नहीं हो सकता, या ओ ग्रुप के पेरेंट्स को कभी भी ए बी का बच्चा नहीं हो सकता। इसमें आप इसको ए बी पेरेंट्स के कभी भी ओ ग्रुप का बच्चा नहीं हो सकता, या ओ ग्रुप के पेरेंट्स के ए बी का नहीं हो सकता। ये हमारा एक खास वो है। अब इसमें जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, तो उसमें एंटीजन के रेस्पॉन्स में एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाती है। अगर हम इसकी बात करें कौन सा किससे ब्लड ले सकता है, ए वाला जो ग्रुप है वो ए और ओ से ब्लड ले सकता है, बी वाला बी और ओ से ले सकता है, ए बी वाला सबसे ले सकता है और ओ वाला केवल ओ से लेता है। इसलिए ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ब्लड देना पड़ जाए तो ए वाला ए और ए बी को देगा, बी वाला बी और ए बी को देगा, ए बी वाला सबको देगा और ओ वाला ए बी वाला सबसे लेगा और ए बी वाला केवल ए बी को देगा, ओ वाला सबको देगा। इसलिए ओ को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ब्लड देने में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिसको भी हम ब्लड दे रहे हैं उसमें जिससे ब्लड ले रहा है उससे एंटीजन ज़्यादा होने चाहिए और एंटीबॉडी कम होनी चाहिए। तो सबसे कम एंटीबॉडी ए बी में है, इसलिए ए बी सबसे ब्लड ले लेगा, और सबसे ज़्यादा एंटीजन सबसे कम एंटीजन ओ में है, इसलिए ओ सबको ब्लड दे देगा। तो इस तरह से हम ब्लड की इनहेरिटेंस निकाल सकते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। आप इसमें देखें ये अलग अलग क्रॉस दिखाए गए हैं। ए होमोजाइगस और ओ, ए और ओ के बीच क्रॉस करें तो सब बच्चों का ग्रुप ए हेटेरोजाइगस बनेगा। बी पेरेंट्स का ग्रुप है, दूसरे का ओ है होमोजाइगस, ये ओ हमेशा होमोजाइगस ही होता है, तो बच्चों का ग्रुप केवल बी हेटेरोजाइगस बनेगा। और अगर ए होमोजाइगस और बी होमोजाइगस पेरेंट्स का ग्रुप है तो बच्चों का ग्रुप ए बी बनेगा। इस तरह से ये इनहेरिटेंस होती है। आगे हम देखें ए बी और ए बी दोनों का है, तो ऐसे पेरेंट्स के 3 तरह के ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, ए बी और बी। इनके ए बी वाले के कभी भी ओ ग्रुप का बच्चा नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे RH फैक्टर की। अब कुछ आदमियों में एक RH एंटीजन पाई जाती है, जिनमें RH एंटीजन पाए जाते हैं उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं, जिनमें RH एंटीजन नहीं होते उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं। हमेशा ये इसी पैटर्न में कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। तो ओ नेगेटिव किस को ब्लड किससे ले सकता है, ओ नेगेटिव से ले सकता है। ओ पॉजिटिव वाला ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों से ले सकता है। बी पॉजिटिव वाला किससे ले सकता है, बी नेगेटिव वाला ओ नेगेटिव और बी नेगेटिव से ले सकता है। बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। ए नेगेटिव वाला ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ले सकता है। ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव ए पॉजिटिव ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव से ले सकता है। अब इस हिसाब से अगर हम बात करें ए बी नेगेटिव वाला, तो ए नेगेटिव बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ले लेगा। ए बी पॉजिटिव वाला सभी से ले सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम ब्लड देखें तो ए बी पॉजिटिव तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। इस हिसाब से हमारे उसमें अब पेरेंट्स के जीन से हम बच्चों के जीन का पता लगा लेते हैं। क्रॉस से है, इसको आई ए की जगह ए दिखाया हुआ है,
पेरेंट्स के हमें दोनों में ब्लड ग्रुप पता है तो हमें बच्चे का ब्लड ग्रुप क्रॉस से हम पता अंदाज़ा लगा लेते हैं। ए ब्लड ग्रुप है, तो इस हिसाब से इसके बाद जो RH फैक्टर है ये रीसस मंकी के बेस पे रखा गया था। ये RH वाले दोनों तरह के हो सकते हैं, होमोजाइगस भी हेटेरोजाइगस भी। RH 2 क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। ये जो RH फैक्टर है ये पहले क्रोमोसोम के ऊपर इसके 2 एलील होते हैं, तो 2 तरह का, एक RH-D एक RH-C। तो जिसमें ये RH होता है वो RH पॉजिटिव होता है, जिसमें ये नहीं होता वो RH नेगेटिव होता है। तो जिसमें दोनों पेरेंट्स अगर नेगेटिव तो उनके बच्चा नेगेटिव ही होगा। दोनों पॉजिटिव हों वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कैसे नेगेटिव हैं। अगर वो होमोजाइगस नेगेटिव है तो, और ये हेटेरोजाइगस नेगेटिव है, तो ऐसे पेरेंट्स के पॉजिटिव बच्चा हो जाता है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों ही होमोजाइगस है तो ऐसे पेरेंट्स के बच्चा पॉजिटिव ही बच्चा पैदा होगा। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का है ये इस बात पे डिपेंड करता है, देखो ये नेगेटिव नेगेटिव है, ये नेगेटिव होमोजाइगस है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये हेटेरोजाइगस है, और पॉजिटिव पॉजिटिव ये होमोजाइगस है। इस तरह से क्रोमोसोम 90 पे तो ये ABO के जीन होते हैं, और पहले क्रोमोसोम पे RH के जीन होते हैं। इसके 2 एलील होते हैं ऑन द क्रोमोसोम 1 ऑफ ईच पेरेंट। अब इसको देखें, ये मैंने यहाँ डिटेल में दे दिया आपको कि 2 एलील ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 1 ऑफ ईच पेरेंट, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अगर दोनों पे RH का जीन है तो वो पॉजिटिव होगा, एक पे है तो भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। तो इस तरह से इसकी इनहेरिटेंस होता है। अब आते हैं स्किन इनकम्पेटिबिलिटी। स्किन इनकम्पेटिबिलिटी सबसे ज़्यादा तब आती है अगर RH नेगेटिव मदर के अंदर RH पॉजिटिव बच्चा डेवलप हो। तो ऐसे केस में क्योंकि माँ के अंदर RH नेगेटिव ब्लड है और बच्चे में RH पॉजिटिव, तो नेगेटिव ब्लड जब पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसकी ब्लड की सेल को वो डैमेज कर देता है। इसको हम कहते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी। ये इरिथ्रोब्लास्टिक फोइटिलिस नाम की एक बीमारी है, और इस बीमारी के लिए डॉक्टर टेस्ट करता है रिसीव ब्लड इनकम्पेटिबिलिटी। ऐसे पेरेंट्स के जनरली बच्चा नहीं होता। कभी कभी ऐसे पेरेंट्स के पहला बच्चा तो हो जाता है, दूसरी डिलीवरी के टाइम फिर दिक्कत आती है। उसके लिए डॉक्टर, आजकल एक इलाज है कि डॉक्टर उसमें एंटीबॉडी का इंजेक्शन उसको लगा देते हैं, जिससे बच्चा तो हो जाता है लेकिन उस बच्चे में पीलिया हो जाता है वो बच्चा। RH इनकम्पेटिबिलिटी के लिए डॉक्टर कुछ एक इम्यून ग्लोबिन ब्लड में दे के वो, तो इससे पहला बच्चा तो पैदा हो जाता है। नेगेटिव मदर के पॉजिटिव बच्चा हो सकता है ट्रीटमेंट से, लेकिन वो बच्चा स्टार्टिंग में उसमें ब्लड की कमी होती है, बाद में बच्चा नॉर्मल हो जाता है। और ऐसे पेरेंट्स के दूसरे बच्चे के टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए ऐसा कम्बिनेशन नहीं होना चाहिए कि माँ का ग्रुप नेगेटिव हो और बाप का पॉजिटिव हो। बाकी तीनों कम्बिनेशन पॉसिबल हैं। दोनों का ग्रुप पॉजिटिव हो नॉर्मल बच्चा होगा, दोनों का नेगेटिव तो भी नॉर्मल होगा। बाप का ग्रुप नेगेटिव माँ का पॉजिटिव तो भी प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम कब आती है? अगर बाप का ग्रुप पॉजिटिव और माँ का ग्रुप नेगेटिव है। इस कैसे केस में इरिथ्रोब्लास्टिक फोइटिलिस नाम की ये बीमारी हो सकती है, जो कि एक बहुत सीरियस ब्लड इनकम्पेटिबिलिटी का फैक्टर है, जो कि किसी किसी कम्बिनेशन में आ जाता है। इस प्रकार से ये, अब पॉपुलेशन में इनकी संख्या अलग अलग है, लेकिन पर्सनैलिटी कंपेटिबिलिटी में भी कहते हैं कुछ लोगों ने कि टाइप A ब्लड ग्रुप वाले वेल ऑर्गेनाइज होता है, B वाले सेल्फिश होते हैं, O वाले ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और AB वाले इसेंट्रिक होते हैं। ये कुछ लोगों की ऐसी धारणा है। अब अगर हम इसकी बात करें क्रॉस में, तो हम इसके क्रॉस में ये इन दोनों में रिलेशनशिप हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसके लिए कोई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है इनका आपस में रिलेशनशिप का कि कौन सा ब्लड ग्रुप अच्छा है कौन सा ब्लड ग्रुप खराब है। लेकिन ये जो ब्लड ग्रुप है इसके RH-D और RH-C 2 फैक्टर हैं जो क्रोमोसोम 1 पे होते हैं। RH-D जीन दो इसमें डोमिनेंट है और RH-CE इसमें रिसेसिव है। अगर किसी में RH-D एक क्रोमोसोम पे दूसरे पे RH-C है तो पॉजिटिव होगा, दोनों पे RH-D है तो भी पॉजिटिव होगा। नेगेटिव तब होता है जब दोनों पे RH-C है, अर्थात वो RH-CE होमोजाइगस हो, तब ब्लड ग्रुप उसका नेगेटिव होता है। और इसमें ये इनहेरिटेंस में भी अगर दोनों पेरेंट्स पॉजिटिव है तो ऐसे पेरेंट्स के वो पॉजिटिव वाले वो हेटेरोजाइगस भी हो सकते हैं, होमोजाइगस भी हो सकते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बच्चे हो सकते हैं। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ऐसे में पॉजिटिव नेगेटिव बच्चा होता है। अगर दोनों पेरेंट्स नेगेटिव हैं तो ऐसे पेरेंट्स के बच्चा नेगेटिव ही पैदा होता है। ये इसकी पॉजिटिव नेगेटिव की इनहेरिटेंस है। इसके क्रॉस भी आप बना सकते हैं। इसका क्रॉस ये इस पर डिपेंड नहीं करता है होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस किस कंडीशन में, इस पर डिपेंड करता है
कि वो बच्चा कैसा होगा। ये हमारा RH ग्रुप और इसका इनहेरिटेंस था, इसका हम पता लगा लेंगे। और ये RH ये ब्लड ग्रुप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कई बार हम इसका ऐसे पता लगा लेते हैं कि पेरेंट्स का ग्रुप ये है तो बच्चे का क्या होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी AB ग्रुप वाले के O ग्रुप का बच्चा नहीं होता, O ग्रुप वाले के AB ग्रुप का बच्चा नहीं होता है। तो इस तरह से बाकी ग्रुप का कम्बिनेशन आप क्रॉस करके दिखा सकते हैं कि किस तरह से ये ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस है। ये मल्टीपल एलील का भी केस है और कोडोमिनेंस का भी केस है। इसमें 3 एलील होते हैं जिनमें से A और B इक्वल डोमिनेंट होते हैं, जबकि O वाला रिसेसिव होता है। A B दोनों आ जाते हैं तो A एंटीजन बनाता है और B एंटीजन बनाता है। और अगर AO आ जाता है तो केवल A एंटीजन बनाती है, BO आ जाता है तो B एंटीजन बनती है, और AB आ जाता है तो दोनों एंटीजन बनती है। इस तरह से ये ब्लड ग्रुप में ये है। अब इसका अगर हम क्रॉस की बात करें तो ये एक क्रॉस दिखाया हुआ है। इस क्रॉस को आप देखें, इस क्रॉस में मदर और फादर पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, तो बच्चे पॉजिटिव ही बनेंगे और ये सारे हाइब्रिड होंगे। अगर फादर हाइब्रिड है, मदर होमोजाइगस है, फादर हाइब्रिड पॉजिटिव है, ऐसे केस में बच्चे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव, 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव। ये इस तरह से ये बच्चे होते हैं। और ये इरिथ्रोब्लास्टिस फोइटिस का केस है। अगर किसी नेगेटिव मदर के अंदर पॉजिटिव बच्चा डेवलप हो तो उसमें इरिथ्रोब्लास्टिस फोइटिस एक बीमारी हो जाती है, उसकी RBC टूट जाती है ये इसमें, ताकि बच्चे में एनीमिया या कोई ऐसी बीमारी पैदा हो जाती है बच्चे में वो जो एंटीबॉडी होती हैं वो इरिथ्रोब्लास्टिस फोइटिस, हम इसको वुमेन को दवाई दे के एडमिनिस्ट्रेट करके सीरम RH गैम दे के हम इसको रोक सकते हैं। और इस प्रकार से ये जो इम्यूनाइजेशन का इंजेक्शन है ये किया जा सकता है। RH नेगेटिव आफ्टर मिसकैरियज। अच्छा, इस तरह से ये ब्लड का इनहेरिटेंस आप इसको पता लगा सकते हैं कि माँ बाप का ग्रुप ये है तो बच्चे का ग्रुप क्या होगा। ये ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस है। RH वाला फैक्टर पहले क्रोमोसोम पे होता है और ABO वाला 90 क्रोमोसोम पे होता है। और इनके हम जीनोटाइप निकाल के मेंडेलियन इनहेरिटेंस के हिसाब से इनके हम क्रॉस दिखा सकते हैं। ये था हमारा ब्लड ग्रुप।